अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करूंगी चाइनीज़ कॉलर चाइनीज़ नेक बनाने का बहुत ही आसान और सादा सा तरीका, लेकिन पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी बिगनर्स मेरी बहनें हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर पट्टी ले ली है जो इसकी शर्ट की अपनी इसके साथ ही थी। तो इसका ये इस तरह से चौड़ा बॉर्डर था और उसको मैंने बॉर्डर को ही फोल्ड कर लिया है। जो मैंने डिज़ाइन शो करना है उसको ऊपर की तरफ किया है। इसके अंदर मैंने कोई बुकरम यूज़ नहीं की क्योंकि ये खद्दर फैब्रिक है और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसी को मैंने अंदर फोल्ड कर लिया है। तो ये देखें इस तरह से, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप ज़ीरो की बुकरम या दूसरी बुकरम भी ऐड कर सकती हैं। तो मैं इसको विदाउट बुकरम ही बना रही हूँ। तो पट्टी मैंने इस तरह से रेडी कर ली। अब हम इसके जो नेक की मेजरमेंट है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन ऊपर से तीरे वाली साइड से हम पहले इस तरह से तिरछा इसको रखेंगे इंच टेप को, और यहाँ पे हमने 8 इंच का एक निशान लगा लिया और उसके बाद 17 इंच या आप 18 भी रख सकती हैं। ये लॉन्ग शर्ट है तो इसको इस तरह से मैंने 17 के ऊपर एक निशान लगा लिया है इस तरह से, यानी टोटल ये 17 इंच तक आएगी। और जहाँ पे मैंने लंबाई का निशान लगाया है ना, वहाँ से 1 इंच ऊपर हमने इस तरह से इसको तिरछे में निशान लगा लिया है। यहाँ पे जो चौड़ाई हमने रखनी है वो तकरीबन आधा इंच है, क्योंकि पट्टी हमारी जो रेडी होगी वो 1 इंच या 1 पॉइंट तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा इंच के ऊपर मैंने इस तरह से मार्किंग की है। जो ऊपर 8 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक ला के, ये देखें इधर 8 इंच भी जितनी हमने गहराई रखनी है ना वहाँ तक ला के इसके वी को थोड़ा सा हमने यहाँ से खाम दे देना है। ठीक है, यानी ऊपर से थोड़ा सा इसको खुला करते जाना है और ऊपर से 3.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए इसको तीरे के साथ इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये वी शेप इस तरह से आएगी, लेकिन जहाँ तक आपने गले की गहराई रखी है वहाँ तक इसके अंदर थोड़ा सा खम आ जाएगा वी के अंदर, और बाकी नीचे जो पट्टी है वो स्ट्रेट ही चली जाएगी। ठीक है, तो निशान हमने लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए भी आपने जो ज़रूरी पॉइंट है उसको आपने ज़रूर समझ लेना है, वरना आपका ये जो पट्टी है वो सिलाई करते हुए आपकी मेजरमेंट ख़राब हो सकती है, ठीक से नहीं लगेगी, क्योंकि एंड के ऊपर जाके अक्सर लोगों की जो है सफाई नहीं आती इस नेक के अंदर। तो यहाँ पे जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर ही मैं कटिंग करूँगी। 8 इंच के ऊपर जो मैंने गहराई का निशान लगाया था वहाँ से इसको थोड़ा सा खम दिया है, और एंड पे जहाँ तक लंबाई का निशान लगाया वहाँ तक इसको कट करना है इस तरह से। और फिर ये जो तिरछे में हमने 1 इंच ऊपर का इस तरह से निशान लगाया था इसको इस तरह से तिरछा ही कट कर लेना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने समझना है। तो इसी तरीके से आपने इसकी अगर कटिंग करनी है तो फिर आपकी पट्टी जो है बहुत ही नफासत के साथ लगेगी, बिल्कुल दर्जी के तरीके से आपका ये नेक बन के आएगा। यहाँ पे आप ये पॉइंट समझ लें। ये देखिए कटिंग आपने इस तरह से करनी है। ठीक है, इसको आपने सीधा कट नहीं करना, इस तरह से आपने एंड में आके इसको तिरछा थोड़ा सा रखना है। ठीक है, तो अब हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो कट कर लिया है, और अब यहाँ पे फ्रंट और बैक जो पार्ट है वो हम इसके पहले तीरे की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, उससे पहले ये देखें ये नोक किस तरह से है, इस ये जो है नीचे की तरफ पलट जाएगी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन किस तरह से आपने इसको पलटना है, किस तरह आपने यूज़ करना है इसका भी आपको आगे चल के मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे हम तीरे की सिलाई ले लेते हैं। सबसे पहले ऊपर का जो फ्रंट और बैक है उसको हम जोड़ लेंगे आपस में इस तरह से। तो इस दौरान आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जल्दी से हम तीरे की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ पे जितना हमने सिलाई लगाई है ना, जितनी सिलाई का मार्जिन है बस उसके ऊपर वीडियो में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने निशान लगाना है और बस इस एक्स्ट्रा मार्जिन को आपने कट कर लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने कट नहीं करना, बस इतना ही कट करना है जितनी आपकी ये सिलाई आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कट कर लिया और इसका सेंटर कर लिया इस तरह से। ठीक है, और अब हम चलेंगे अपनी पट्टी को किस तरीके से हमने लगाना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, तो वो आपने ज़रूर देखना है। एक एक पॉइंट को आपने समझना है, तो फिर इजीली आपकी पट्टी जो है बिल्कुल जो है वो टेलर के स्टाइल में ही लगेगी। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये जो वी था हमारा, जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो अभी नीचे की तरफ फोल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे अब ये देखिए पट्टी को आपने तकरीबन आधा इंच या पौना इंच या 1 इंच भी आप कर सकती हैं, आप बढ़ा के यहाँ पे रखेंगी। जो बढ़ा हुआ मार्जिन होगा वो हमारा बैक साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है जहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है। तो और ये जो निशान आपने लगाया है ना, इसको आपने बिल्कुल इस के जो कॉर्नर आएगा, यहाँ पे जो कोना आपका आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपने रख के सिलाई को स्टार्ट करना है कोने के ऊपर से। ठीक है, और एक्स्ट्रा मार्जिन पट्टी का जो है वो आपने आगे को बढ़ा के रखना है।
ठीक है। आप इसको ऊपर भी इस तरह रख सकती हैं, बैक साइड की तरफ भी निकाल सकती हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये इसने बाद में बैक साइड पे पलट जाना है। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे सिलाई को। अब ये देखें, इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो इसका जो है नेक बैक साइड से भी बिल्कुल नीट बनेगा। कोई कच्चे सिरे हमारे नहीं होंगे जिनको हमने बाद में तुरपाई करना होता है, वो भी आपका मसला नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइडों से पट्टी फोल्ड है। अब यहाँ पे आपने शर्ट वाला फैब्रिक जो है वो इसके अंदर रखते हुए बिल्कुल 1 फुट का या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने इस तरह से मार्जिन अंदर को रखना है और इस तरह से आपने यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, एक और पॉइंट जो है, पट्टी क्योंकि ये बॉर्डर पट्टी सीधी होती है, बिल्कुल आड़ी नहीं होती, तो इसलिए आपने इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे आपका वी के अंदर यहाँ पे खम आ रहा है ऊपर से, तो इसके ऊपर आपने इस पट्टी को बहुत ही लूज़ रखना है, लूज़ हाथ रखना है। और जो नीचे शर्ट वाला फैब्रिक है उसको भी आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथ से यहाँ से आपने इसको टर्न करना है और लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से ज़रा सा भी आपका पट्टी में खिंचाव आ गया या दोनों चीज़ों में अगर किसी में भी आपका खिंचाव आ गया तो आपका जो है वो झोल आ जाएगा गले के अंदर। ठीक है, पट्टी आपकी अगर ज़्यादा खिंच के लगी तो उसमें झोल ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो तीरे वाला मार्जिन होता है सिलाई वाला, इसको आपने फ्रंट साइड के ऊपर रखना है। ठीक है, मार्जिन की जो फोल्डिंग है वो आपने फ्रंट साइड के ऊपर कर लेनी है। ये जो सिलाई आपने तीरे की लगाई थी उसका जो सिलाई का मार्जिन है वो आपने, तो बस इस तरीके से आपने जो है वो लगाते चले जाना है पट्टी। यहाँ से आप देख सकती हैं कि जहाँ पे आपका यहाँ पे टर्न आ रहा है, गोलाई आ रही है, वहाँ पे आपने, मैं इसको बहुत ही ढीले हाथ से लगा रही हूँ, पट्टी को ज़रा सा भी नहीं खींचना आपने। ये देखें यहाँ पे खम आ रहा है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस ये चीज़ें अगर आप सीख जाएंगी तो आपके जो है ये नेक बहुत ही सफाई के साथ बन के आएगा। तो यहाँ पे ये पूरी पट्टी को मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अब जल्दी से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे, एंड तक ले जाएंगे। अच्छा, एंड में जहाँ पे आपने दूसरे कॉर्नर से सिलाई को स्टार्ट किया है, इस पट्टी का जो एंड है वो भी आपने बिल्कुल उसके आमने सामने ही इसको एंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपने जो जहाँ से सिलाई स्टार्ट की है बिल्कुल उसी के आमने सामने ही आपने इसको एंड करना है। तो जी ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने पहले लेफ़्ट साइड वाली पट्टी को नीचे इस तरह से निकाल देना है और फिर जो राइट साइड वाली साइड होगी उसको हमने इसके ऊपर रखना है इस तरह से। तो दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे सेट करते हुए हमने इनको नीचे की तरफ निकाल देना है। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन था हमारा, जो हमने वी में तिरछे में कट किया था, इसके ऊपर हमने बैक साइड से सिलाई चलानी है। यहाँ पे आपने बिल्कुल पहले बराबर कर लेना है और अब आपने इसको उल्टा कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप पट्टियों को बिल्कुल सेट कर लें, ऊपर नीचे आपकी बराबर आनी चाहिए। और यहाँ पे ये वाला जो मार्जिन था इसके ऊपर अब हमने सिलाई चला लेनी है। तो ये जो है आपने कट नहीं करना होता, इसके ऊपर आपने यहाँ पे सिलाई करके इसको यहाँ से आपका गुम तरीके से ये पट्टियाँ जो है यहाँ पे बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी और फिर हमने इसको बंद कैसे करना है ऊपर से गले को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारा जो है पट्टी हमारी सारी लग चुकी है। ये देखें कितने नीट तरीके से यहाँ पे हमारी ये आई है, कोई भी चुन्नट और झोल नहीं आया, बिल्कुल बराबर और एक जैसी हमारी जो है पट्टी की मेजरमेंट आई है। तो अब आपने इसको अच्छे से सीधा कर लेना है और सेंटर की सिलाई लगाने से पहले आपने इसको बिल्कुल अच्छे से सारा सीधा करके जो साइड की फिटिंग की सिलाइयाँ जहाँ पे आपने लगानी होती हैं, यहाँ से आपने कमीज़ को बराबर कर लेना है, फ्रंट और बैक को दोनों साइड्स को आपने अच्छे से बराबर कर लेना है। यहाँ से भी आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है ताकि आपकी जो फिटिंग है उसमें भी आपका मसला ना आए और इसमें गले में बिल्कुल भी खिंचाव ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिया। ऊपर से आपने फिर से मेजरमेंट्स की ले लेनी है। 8 इंच के ऊपर आपने निशान लगा लेना है, दोनों पट्टियों को बराबर रखते हुए। अब नीचे से पट्टी बिल्कुल सीधी आ रही है, यहाँ पे वी के अंदर यहाँ से हल्का सा इसके अंदर खम आएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे आपने एक पिन लगा लेनी है ताकि सिलाई लगाते हुए ये जिस तरह से आपने सेट की है पट्टी, ये इसी तरह सेट रहे, अपनी जगह से हिले नहीं।
तो यहाँ पे एंड के ऊपर से हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो इस पट्टी को हमने इस तरह से बंद कर लेना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली पट्टी जो है वो आपकी नीचे होनी चाहिए और राइट साइड वाली पट्टी आपकी ऊपर आनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो पिन मैंने रिमूव कर दी है अब, और अब इसको 8 इंच तक जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ तक हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ से सिलाई को वापस टर्न करके पक्का कर लेंगे। तो ये नेक हमारा रेडी हो गया। आपको इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जिन बहनों को ये वाला नेक बनाने में मसला पेश आता है, उम्मीद करती हूँ कि उनके सारे मसले जो हैं वो हल हो गए होंगे और उनको समझ में आ गई होगी। इसकी बहुत ही आसान और सादा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे ये देख लें, बहुत ही अच्छे से हमारा ये चाइनीज़ कॉलर बन के रेडी हो गया है। कोई झोल नहीं है, अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, लेकिन इसकी आप सफाई और नफासत चेक करें, बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।